पिछले एपिसोड में जिनीज ने फिर कर दिखाया कमाल और वॉरियर्स के सपनों को किया पूरा। रियाज खान की तीनों ख्वाहिशें हुई पूरी, रेनकोट, नए कपड़े और एक कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर। सुनीता पवार के आंगन में भी खुशियां उतरी, छत की मरम्मत, बच्चों के लिए कान की मशीन और एक नया फोन। और बाबू बकाले की जिंदगी में भी आई रौनक, मिली वॉशिंग मशीन और 3 महीने का रेंटेड ऑटो। वादे हुए पूरे और वॉरियर्स का हौसला हुआ और भी मजबूत। आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी उस बच्चे की जिसे हर रोज स्कूल जाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जो बहुत सारी मुसीबतों के बाद कॉलेज पास कर पाया, लेकिन फिर उससे मिला एक ऐसा मौका जिसके दम पर उसने इतिहास रच दिया। साल 1913 उन्हें मिली एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसके दम पर उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। यह कहानी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की। अगर उन्हें सही समय पे वो मौका ना मिला होता तो आज भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान ना होता। सोचो, एक मौका क्या कर सकता है, शायद दुनिया भी बदल सकता है। चाहिए तो बस फाइटर वाला जज्बा जैसे हमारे वॉरियर्स का है। उनकी जिंदगी का प्लेन रनवे पर रेडी है, बस चाहिए मौका उड़ान भरने के लिए। और जब तक उन्हें वो मौका ना मिले वो तब तक कहेंगे कुछ भी करेगा लेकिन झुकेगा नहीं साला। लड़ेगा जिएगा झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं झुकेगा नहीं साला। नमस्ते इंडिया, मैं हूं सुरेश मेनन। आप सबका स्वागत करता हूं बूस्टर वाटर प्रेजेंट झुकेगा नहीं साला में, पावर्ड बाय राइस वाइस। और इनके प्लेन को उड़ान देने के लिए हमारे साथ है हमारे वंडरफुल जीनीज। इनके पास है तजुर्बा, रिसोर्सेस, ढेर सारी एडवाइस और सबसे जरूरी नियत। वो चाहते हैं कि दूसरे भी उनके साथ कामयाबी की उड़ान भरे। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जीनीज का। आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन झुकेगा नहीं साला। तो जीनीज भी है और जनता भी। अब वॉरियर्स आएंगे, कहानियां सुनाएंगे और फिर होगी वोटिंग। तो चलिए जीनीज और जनता मिलते हैं हमारे पहले वॉरियर से। 18 साल के दीना पिकलेवंटी। मेरा नाम दीना है, मैं 18 इयर्स का ओल्ड हूँ और मैं नालासोपारा शहर से आया हूँ। तो मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से क्या किया, क्योंकि जब मेरा बचपन स्टार्ट होने गया था ना, तभी मेरे पापा की सडनली डेथ हो गई थी। तभी मैं 13 इयर्स का था, तो मम्मी जॉब करते, मेरे को जितना स्टडी करा पाई तो भी मैं मेरे स्टडी के लिए एक जॉब स्टार्ट किया था। वो घर बैठे स्टोन लगाते माल में, आपको पता है ना, नेकलेस में, वो मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं वो लगाता था, उससे मेरे को इनकम होता था 7,000, तो उससे मैं मेरा फीस भर पाता था स्कूल का। तो ना मैंने सडनली 9th तक ही पढ़ पाया, क्योंकि जो मेरा फीस उतना इंक्रीज भी नहीं होता था, मम्मी का पैसा आता था और राशन, घर का मेंटेनेंस, लाइट बिल में चला जाता था। तो मेरी मम्मी ने एक डिसीजन लेने बोला, क्योंकि पढ़ाई अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ के फिर मम्मी का हेल्प करने चालू हो गया जॉब में। मैंने ना LED बल्ब में काम किया, जैसे ये बल्ब लगे ना वैसे उसमें जॉब करना स्टार्ट किया। तो उधर मेरे को ना दिन का 350 था, पर बहुत हालत डाउन होता था। कभी करंट लगता था तो कभी मतलब झटका लग जाता था शोल्डिंग करते वक्त एक्सेट्रा। तो मैंने वो करते गया, फिर उसमें भी मेरे को महीने का 10,000 आता था। मम्मी ने बोला कि दीना अपने को कुछ सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पढ़ाई मेरे को स्टार्ट करना था, पर उससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैंने वो छोड़ने के बाद ना मेरे को एक शूटिंग लाइन में जॉब मिला, मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनके साथ रहने का, उनके साथ स्मॉल हेल्प करने का। तो उधर मेरा ना ये फैशन बना कि एक मेकअप सीखने का एक मतलब
हेयर स्टाइल करने का सबका, मतलब जो ब्राइडल होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं। मेकअप ऐसी चीज़ है कि आउट ऑफ कंट्री में जाओ या अपनी कंट्री में करो, पर मेकअप कभी बंद नहीं होएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरा बिजनेस मेकअप से स्टार्ट करूँगा। पहले तो मैं मेरा मेकअप का पूरा सीख लूँगा, जब मेरा इंक्रीज होएगा तब जाके मैं मेरा स्टडी भी कंप्लीट कर लूँगा। दीना जी, मुझे बताइए, आपने कहा पिताजी 13 साल के आप उम्र थी तब देहांत हो गया, एग्जैक्टली क्या हुआ था उन्हें? 1 तारीख को बीमार हुए थे जुलाई में, और 3 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो उन्हें 3 तारीख को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि मेरे को मन नहीं था बर्थडे मनाने का, क्योंकि पापा बीमार है। तो भी उनने मेरे लिए केक लाया, बीमार थे वो, खुद जाके लेके आए चल के, क्योंकि इतने बीमार नहीं थे नॉर्मली। तो डॉक्टर को दिखाया वैसा, क्योंकि मेरे पापा ने ना लॉकडाउन में जितना हम लोग के लिए स्ट्रगल किया है ना, उतना पता नहीं कौन फादर करता है कि नहीं, पर मेरे पापा ने बहुत किया। क्योंकि वो ना लॉकडाउन में हम लोग के लिए वड़ा पाव बेचे, नींबू मिर्ची बेचे, कि घर में सब ठीक चलता है, कि बच्चों को ये नहीं पता चले कि पैसे की कमी है ये। तो पापा नॉर्मली बीमार हो गए थे, उनने खुद फॉर्म भरा, खुद जाके चल के एडमिट हुए। और तो मेरी मम्मी को बोले कि तू इधर आ मत, क्योंकि कोरोना चल रहा था। और मेरे को भी नहीं बोले, पर उनने मेरे साथ लास्ट टाइम में फ़ोन पे बात किया। और जो फ़ोन पे बात किया ना, तो फिर उनको मतलब एक हम लोग सो गए थे, और उनके ऐसी मौत आई ना, बोलना नहीं चाहिए ऐसी। कभी उनके ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि उनका मैंने चेहरा भी नहीं देखा। ऐसा उनका होता है, मतलब हम लोग सोए थे 4 बजे, उनका डॉक्टर को, मम्मी को कॉल आया था कि पापा का ऐसा ऐसा हो गया। पापा का याद आता है, ये साल मेरा जो बर्थडे था ना, उस टाइम मैंने मेरे पापा के लिए बहुत रोया था। के बाद मैंने मेरे लाइफ में जो लोग 30 साल की उम्र तक देखते ना, वो मैंने 18 साल में ही देख लिया था। कि मेरी 4 ही विश है और कोई विश नहीं है। कि मेरा मेकअप में ना, मतलब मेरे को बिजनेस अपना आउट ऑफ कंट्री में एक ये करना है, कि जो अपना इंडिया है ना, वो बाहर तक पहुंचाना है, कि इंडिया की एक पहचान बनाना है मुझे। तो मेरा जो 2nd विश है ना, वो मेरा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए डिग्री थी। तो उसके लिए 3.5 लाख रुपए ऐसा कुछ बोला था मेकअप आर्टिस्ट लोग ने, तो वो मेरे से नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा किसी से भी सपोर्ट चाहिए। फिर मेरा जो 3rd विश है, वो तो आप एजुकेशन, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एजुकेशन है, एजुकेशन कंप्लीट करना है। और 4th वो मतलब हेयर स्टाइल, थोड़ा प्रॉफिट्स करने के लिए, बिजनेस के लिए हेयर स्टाइल आप लोग को पता है, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए एनी। इन विशेष को अपने दिमाग में रखो, क्योंकि अब है टाइम टू वोट। द वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। बीना, क्या आप रेडी है ये जानने के लिए कि आपके कितने विशेष पूरे हुए? बोलो। यस सर। यस सर। डीना को मिले हैं 22% वोट्स, यानी आपका एक विश पूरी होने वाली है। जिनीस, इनका कौन सा विश पूरी कर रहे हैं आप? सो दीना, हमको लगता है कि अगर एक विश पूरी करनी चाहिए तो वो मेकअप कोर्स वाली होगी। मेरे खुद के 2-3 स्टूडियोज हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। मैं आपके लिए बात करूँगा, और मेकअप आर्टिस्ट की तरफ ही फोकस रखिए, बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। सर मैं दिन रात मेहनत करेगा, पर मेरा सपना पूरा करेगा। यस, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस डीना। जैसे आपने कहा कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट मेकअप पर्सन बनना चाहते हो, आप जरूर बनेगा, बनकर दिखाना। थैंक यू सो मच डीना, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you. आप सभी को। स्वागत है मोहम्मद इश्तियाक जी का। कैसे लग रहा है यहाँ पर आकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप एकदम रेडी हो? जी। आप अपनी कहानी सुनाएंगे? जी सर। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। मैं
मुंबई आया था 2008 या 7 में आया था। तो मैं सपना लेके यही आया था कि मैं मुंबई जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। मैं बांसुरी बेचता हूँ। बांसुरी बेचकर मैं सोचता हूँ कुछ और आगे बढ़ जाऊं, मगर बांसुरी में उतना फेरफेर नहीं हो पा रहा है कि जिससे मैं अपने बच्चों को मैं पढ़ा सकूं या उनको आगे अच्छे घर में रख सकूं, अच्छा उनको कपड़ा पहना सकूं। इतना हमारा कमाई नहीं हो पाता बांसुरी में। मगर हमारी वाइफ जो है वो बोलती हैं कि तुम बांसुरी छोड़कर कोई जॉब कर लो, कोई ऐसा दूसरा काम कर लो जिससे हमारा घर, हमारे बच्चे थोड़ा अच्छे से रहें, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। मगर हमारा जो है बांसुरी से दिल लग गया है, हम बांसुरी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके जो 4 इच्छाएं हैं जो आप आज यहाँ पर इस मंच पर पूरी करना चाहते हैं, वो तो बताइए हमारे जीनीस को। 4 इच्छा हमारे यही है सर कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का चांस मिले, और छोटी मोटी हम घर पे, मेरी वाइफ दुकान भी रखी हैं, उसमें हम लोन लेकर दुकान रखे हैं, और उस लोन को भी अगर चुकता हो जाए तो थोड़ा हमारा और बोझा हल्का हो जाए। और कोई हमको अगर मिल जाए तो इससे अच्छा तो ठीक है, नहीं तो हमारा बांसुरी तो है ही है। चौथी यही है सर कि हमारा जो दुकान का है, जैसे पानी बोतल हो गया, ठंडा हो गया, अगर दुकान में थोड़ा डाल देंगे तो अभी इन्वेंट्री समझ गया। अच्छा, आपने लोन कितना ले रखा है शॉप पे? लोन 15 या 20 हजार का है ये। और अभी सामान कितने का भरना है आपको? 10-5 हजार मान लो कम से 10 और 5 हजार। और बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो आप? बेटी तो भी नहीं पढ़े, जो मेरा बेटा है उसको मैं नाम लिखा के गांव में आया हूँ। अच्छा, तो परिवार यहाँ रहता है आपके साथ? परिवार यहाँ रहता, माँ बाप हमारे गांव में। तो बेटा माँ बाप के साथ रहेगा आपका? जी। मोहम्मद, हमारा ये पूछना है कि बेटा तो ठीक है, आप बेटी की स्कूलिंग क्यों नहीं करवा रहे हो, जबकि यहाँ पर बेटियों को तो एजुकेशन फ्री है। महाराष्ट्र का एक स्लोगन है, मुलगी शिकली प्रगति झाली, यानी लड़की पढ़ी तो उसकी तरक्की होगी। तो आपका जो सोच है तुरंत बेटियों का एडमिशन करके आपको पढ़ाना है, तो उनको आप पढ़ाई से वंचित मत रखिए। जी इश्तियार जी, एक्चुअली मुझे ऑफ कोर्स आपका पैशन तो बहुत ही अच्छा है, पर आपने जो आपके वाइफ के लिए एक दुकान खोल के उनको भी बिजनेस में लगा दिया, वो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इतना अच्छा सोचते हैं। आए हैं वाइफ? हाँ प्लीज बुलाइए। कैसे हैं आप? ठीक है। तो कैसे लग रहा है आप? अभी तो आप बिजनेस वुमेन बन गए, आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं। बिजनेस मैन बन गई मैं, मगर उतना छोटी सी दुकान है, ज्यादा बड़ी नहीं। दैट्स ओके, बस शुरुआत छोटी से होती है ना। जी। मोहम्मद जी कभी बांसुरी सुनाते हैं क्या आपको? मैं बांसुरी, मुझे प्यार इसलिए आया कि मैं जेकी सराफ पिक्चर देखा था। जेकी सराफ ने बांसुरी बजाया है, उसमें बहुत अच्छा लगा वो गाना मुझे। उसी दिन से मैं ठान लिया मैं बांसुरी बेचूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा, उससे मैं सीख भी जाऊंगा। मोहम्मद जी, सबसे अच्छी बात आपकी क्या है पता है? जी सर। कि आपने धंधा ऐसा चुना जो आपके पैशन से या आपकी इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। जी सर। आज जो भी आदमी बंबई आता है वो अपने सपनों को या अपनी इच्छाओं को कंप्लीटली साइड में करके या उनको मार के ही बंबई में जी सकता है। जी सर। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, आपकी बांसुरी को जिंदा रखा। हेड्स ऑफ है आपको। शो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोटिंग। आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। चलिए, तो ऑडियंसेस और जीनीज ने वोट दे दिया है और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। आपको मिले हैं 64 यानी कि 64% वोट। यानी कि आपके 3 विशेष पूरी होंगे। चलिए जीनी से जानते हैं कि इनकी किन 3 विशेष को पूरी करने होंगे। क्या जी मुझे बताइए, ये जो आपका
बांसुरी का सामान है, जितनी बांसुरी उसकी कीमत क्या है? कीमत इसका कम से कम 15,000 रुपए। ये पूरी बांसुरी की कीमत 15,000 है। बांसुरी का। तो ये बांसुरी आपकी हम खरीद लेते हैं अभी जी। इतनी ही बांसुरी फिर से आपको खरीदनी है बेचने के लिए, जी। तो उसका पैसा भी हम देते हैं आपको। इसमें आपकी 2 विश पूरी हो रही है, तो जो बांसुरी का पैसा अभी आपको मिलेगा उसका आप तुरंत लोन चुका दोगे जी। और आपने का 5 से 10,000 रुपया आपकी धर्मपत्नी की जो दुकान है उसमें आपको सामान भरने के लिए चाहिए, तो वो सामान हम भर देंगे। एक और आपका विश पूरा हो रहा है, तो टोटल 3 विश हम आपकी पूरी कर रहे हैं। आपको हमें वादा करना है, दोनों बेटियों को पढ़ाना है। नहीं वादा है सर। स्माइल कीजिए, आप स्माइलिंग में अच्छी लगती है। देखिए, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू रीना जी, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हमारी अगले वॉरियर से, अंशिका सिंह जी से। जोरदार तालियां। हाउ आर यू? गुड सर। तो आप एकदम रेडी है यहाँ पे आपकी कहानी सुनाने के लिए? यस सर। तो स्टेज इज ऑल योर्स, मैं जाके वहां पर बैठता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम अंशिका सिंह है, मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी लाइफ की 3 इंसिडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मुझे डिफाइन करती है। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मतलब कि बोलना चाहिए कि फैमिली ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मेरे मॉम डैड ने तो बिल्कुल नहीं, और अदर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मम्मी पापा को और ज़्यादा उकसा रहे थे कि नहीं ये ऐसा हो गया, इसको ये सब रहेगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, ऑल दिस थिंग्स, और इनको घर से निकाल दो। मैंने अपनी खुद सोचा कि भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया है तो भगवान थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि भगवान ने सिर्फ लड़का और लड़की नहीं बनाया है, वो बात सबको माननी चाहिए, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर पर्सन भी इंसान ही होता है, ये बात लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी फैमिली के साथ टच में हो आप या कंप्लीटली नो सर, कंप्लीटली नहीं है सर। और मुद्दा यही है क्योंकि आपका जेंडर आइडेंटिटी की वजह से वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। सो बेसिकली आप एक अच्छे फैमिली को बिलोंग करती हो, अच्छे एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसजेंडर द सिचुएशन दैट देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम। अंशिका, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है थ्रू फ्रेंड्स वगैरह आपके, आप यू नो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, हमको बहुत जरूरी है फैमिली या फ्रेंड्स के आजू बाजू रहना। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ? मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, तो काफी वो हेल्प करते हैं। आपको घर से किस उम्र में निकाला गया था? सर एट द एज ऑफ 16 सर। जब अब मुझे घर से निकाल दिया गया था तो मैं बॉम्बे आई, एंड बॉम्बे में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया। तो मुझे एक अपना गोल मिल चुका था कि मैं चाहती थी कि मैं इसी को ही फॉलो करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक समय आया सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी ने झटका दिया जब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 2nd स्टेज था। फिर कहाँ ट्रीटमेंट किया आपने? मैंने बैंगलोर में करवाया सर। अच्छा, तो कोई फ्रेंड किसी के थ्रू या? नहीं सर, खुद ही से सर। अपने सारे जो भी मैंने फोटोग्राफी में जो भी मैंने अर्न किए थे, अपने कैमरास, एक्सेसरी, इक्विपमेंट, सब कुछ मैंने सेल कर दिया सर। अच्छा। क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था सर, तो मैं खुद ही से जो भी की अपने खुद ही से की सर। फोटोग्राफी में थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने अपने कैमरास, इक्विपमेंट्स और बाकी सब चीज़ें लिए थे, पर बीमारी की वजह से मुझे अपने पैशन को बेचना पड़ा। वो टाइम एक ऐसा था कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे गंदा एक फेस, मतलब एक ऐसा फेस था कि जो कोई भी इंसान कभी भगवान न करे कभी जिंदगी में फेस करे। आपका हेल्थ कैसा है अभी? अभी ठीक है मैम। अभी बिल्कुल ठीक है? यस मैम। आप रेगुलर चेकअप्स कर रहे हो सर? यस मैम, यस मैम। तो फोटोग्राफी में जॉब ट्राई किया आपने? कई फोटोग्राफर्स को तो आज। यस सर, मैंने ट्राई किया था सर, मैंने बात करने की भी कोशिश की थी, पर उतना पॉजिटिव रिस्पांस मुझे नहीं मिला। बेसिकली वही हो रहा है कि वो बोलते कि आपको कैमरास, मतलब कम से कम आप कैमरास कीजिए करके, और अब वो कैमरास बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इशू। मेरी 3 ही विशेस है कि मुझे कैमरा मिल सके, एक प्रॉपर लेंस उसी के साथ मिल सके, एक अच्छी उन्हीं के साथ में एक अच्छा लैपटॉप मिल सके जिससे मैं एडिटिंग कर सकूँ, और साथ ही साथ में एक
थोड़े क्लाइंट्स मिल सके ताकि मैं यहाँ पे एक वर्क सेटअप कर सकूँ, बिकॉज मैं अभी उड़ीसा में वर्क कर रही हूँ एज एन सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ अपने लिए कुछ करूँ, अपना पैशन फॉलो करूँ। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे एक बस मौके की तलाश है ताकि मैं फोटोग्राफी दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन उसी पैशन को आगे ले जाने के लिए अब वक्त है वोटिंग का। आपका वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। चलिए, तो ऑडियंसेस और जीनीज ने वोट दे दिया है और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। और इनको मिले हैं 71% वोट्स मिले इनको। 3 विशेष पूरी होगी। क्या बात है। तो आपके मन में कुछ संकोच लग रहा है कि सिर्फ 3? नहीं सर, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा सर कि मेरी विशेष पूरी हो रही है और मैं अपने पैशन को दोबारा फॉलो कर सकूँ सर। हमने बहुत डिस्कस किया और हम इस कंक्लूजन पे आए हैं कि विल गिव यू अ गुड लैपटॉप सो दैट यू कैन एडिट। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट्स है या कुछ मूवी इंडस्ट्री में भी है, तो क्लाइंट्स का आपको हम अश्योर करते हैं कि आपको 5-10 क्लाइंट हर महीने आपको हम अरेंज करके दे दें। इफ यू परफॉर्म वेल देन तो इट विल ऑटोमेटिकली वो अपने आप चलते रहेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले आपको इनिशियली जो 10-20 क्लाइंट चाहिए वो हम आपको 100% कनेक्ट करवा के दे देंगे। थैंक यू सो मच सर। कैमरा के लिए हम ये चाहते हैं कि आप खुद मेहनत करो। इनिशियली कोई भी अच्छी एजेंसी से आपको जो कैमरा चाहिए वो रेंटल पे, हमारी गारंटी पे हम आपको दिलवा देंगे ऑन रेंटल्स। आपको मेहनत करके उसको रेंट पे से ओनरशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। सो दैट इज द वे आई थिंक वी कैन हेल्प इट आउट। क्या बात है। इससे बेहतर विशेष पूरी होने का मैंने आज तक नहीं देखा यहाँ पर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मेरी सारी विशेष पूरी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, Anshika. Thank you. Stay blessed always. Thank you so much. दोस्तों, जैसे आपने देखा, लाइफ का प्लेन भले ही कितनी भी देर रनवे पे अटका हो, एक बार टेक ऑफ कर ले, उसके बाद आपको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आज इस मंच पर इन वॉरियर्स की लाइफ ने टेक ऑफ किया। इनमें से हर एक इंसान उड़ेगा, आसमान छुएगा और कुछ भी करेगा, पर झुकेगा नहीं साला। इस एपिसोड में जीनीज ने फिर कर दिखाया धमाल। दीना के सपनों को दिया नया रंग। मेकअप एकेडमी में एडमिशन। इश्तियार का कर्ज उतारा, दुकान भरी और जिंदगी को नया मोड़ मिला। अंशिका को मिला नया लैपटॉप, कुछ महीने के लिए रेंट पर कैमरा और जीनीज का वादा नए क्लाइंट्स का। वादे पूरे हुए और वॉरियर्स का हौसला छू गया आसमान। लड़ेगा जिएगा झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं झुकेगा नहीं साला।